नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका ये है कि हम आपने जैसे पानी का बताया, पानी हम जो है घर में जो एनडीएमसी का आता है उसमें छन्ना लगाया हुआ है हमने, वो छन्ने का पानी हम यूज़ करते हैं, वो ठीक है कि नहीं? ये मेरी बहुत शंका है। पानी छान करके जो ग्रहण किया जाता है पीने के लिए भी और नहाने धोने आदि और अन्य कार्यों के लिए भी। और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी जो आता है सरकारी पानी आता है, तो नल लगे हुए हैं, हम उसमें छन्ना लगाते हैं, छन्ने से छान करके उपयोग करते हैं, तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि आपको पानी छान कर ही उपयोग करना है, चाहे वो सरकारी जल हो, चाहे आपकी बोरिंग का हो और चाहे वो कुएं का हो। छानने का जो भाव है वो बहुत ज़रूरी है। यदि हमने अपने अंदर से छानने का भाव हटा दिया, छानने का भाव मतलब दया का भाव, करुणा का भाव, अहिंसा का भाव, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हम जो हैं जीवों को बचाना चाहते हैं, हम ऐसा जल ग्रहण नहीं करना चाहते हैं जिससे जो है जीवों की हिंसा हो। तो छानने के भाव यदि आपके रहेंगे तो कभी ना कभी आप जो है नदी, कुएं आदि का पानी भी उपयोग करोगे, जिससे बिलछाने भी करोगे। लेकिन छानना ही बंद कर दोगे तो फिर क्या है, वो भाव भी हमारे समाप्त हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब नलों में छन्ना लगाते हैं, अब नलों में छन्ना लगा करके छन्ना फिर उसी में छोड़ देते हैं, ये गलत है। जिस समय आपको पानी छानना है उस समय आप जो है छन्ना लगाएं और उसके बाद उसके जो जीव हैं, कम से कम जहाँ पानी बह रहा है उसमें उसको छोड़ दो, ठीक है ना, छने पानी से उसको वहाँ पे छोड़ दो, तो वह कम से कम पानी के इस स्थान में भी तो पहुँच जाएंगे। आप छन्ना लगा के छोड़ देंगे तो वहाँ वो छन्ना जब सूखेगा तो उसमें कोई टंकी से या कहीं से जीव आया है तो वह जीव क्या होगा, वह उसमें तड़प तड़प करके मर जाएगा। तो मर जाएगा, उसको कितनी वेदना होगी। इसलिए जिस समय आपको उपयोग करना है उस समय ही छन्ना लगाएं और उसके बाद जहाँ पानी बह रहा है, जा रहा है निरंतर, उस पानी में ही उसकी बिलछानी छोड़ दें, जिससे पानी के जीव पानी में ही चले जाएं। तो इतनी भी अगर हम करते हैं तो ये भी हमारी बहुत अच्छी बात है, ये भी अहिंसक बात हो जाएगी और ये दया करुणा की बात हो जाएगी और इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट उपाय ऐसा नहीं है। परमानेंट उपाय तो यह है, कुएं का पानी हो, बावड़ी का पानी हो, नदी का पानी हो, अमृत कुंड का पानी हो, झरने का पानी हो, जहाँ पर हम बिलछानी डाल सकें, वही सात्विक क्रिया जो है सही क्रिया है, जिससे किसी प्रकार से हमें दोष भी नहीं लगता है और हम अहिंसा का पालन भी कर लेते हैं। मैं राजकुमार जैन, जैन मंदिर राजा बाजार का रहने वाला और बरसतली का उपाध्यक्ष हूँ और जैन सभा का महामंत्री हूँ। मेरी शंका ये है कि हम जब अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम विनय पाठ पढ़ते हैं। विनय पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है कि नहीं, इसका समाधान हमें करके दीजिए महाराज जी। बिल्कुल सही बात है। पूजा की जो व्यवस्था बताई गई है, अष्ट द्रव्य से पूजा होती है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये जो 8 द्रव्य हैं और इन 8 द्रव्यों को समर्पित करके ही हम जो है पूजा करते हैं। पूजा के पहले आवाहन होता है, स्थापन होता है, सन्निधिकरण होता है। सबसे पहली क्रिया होती है अभिषेक की। पूजा के अंग में सबसे पहले अंग है अभिषेक। अभिषेक जो है हम प्रभु का करते हैं। उसके बाद फिर आवाहन, स्थापना और सन्निधिकरण होती है। अब आपका प्रश्न है, इसके पहले हम विनय पाठ भी पढ़ते हैं, फिर नमोकार मंत्र का पाठ भी पढ़ते हैं, स्वस्ति पाठ भी पढ़ते हैं, परमर्शी उपासना भी पढ़ते हैं, क्या ये बिल्कुल ज़रूरी है? देखिए, मेरे अनुसार तो जो पूजा की पद्धति है उसमें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम विनय पाठ इसलिए पढ़ लेते हैं अपने विनय भाव प्रकट करने के लिए प्रभु के प्रति, कि हमारा कितना प्रभु के प्रति भक्ति है। वह भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में हम जो है विनय पाठ पढ़ते हैं कि आप प्रभु कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम विनय भाव, उनके प्रति अनंत भक्ति प्रकट करने के लिए हम विनय पाठ पढ़ते हैं। फिर नमोकार महामंत्र जो है हमारा अपराजित मंत्र है, उससे प्रारंभ करते हुए स्वस्ति वाचन करते हैं।
कि जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं वो मंगल करें, स्वस्ति करें। और फिर जो हमारे जो 64 रिद्धि के धारी जो गढ़धर जो तीर्थंकर हैं, 64 रिद्धि के धारी तीर्थंकर हैं, तो उन 64 रिद्धियों की हम उपासना करते हैं कि ऐसे परम ऋषि जो इस रिद्धियों के धारी जो मुनिराज भी हों, वो भी हमारे जीवन में मंगल करें। तो उनसे मंगल की कामना करते हुए फिर हम जो है भगवंतों की, देव शास्त्र गुरुओं की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। हमें आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप ये ना भी पढ़ पाएँ तो आपकी पूजा पूरी मानी होगी। ये मत समझना कि हमने ये नहीं पढ़ा तो हमारी पूजा नहीं हुई है। आप अभिषेक के बाद सीधे आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण करके अष्टद्रव्य से पूजा करके महाअर्घ्य चढ़ा देंगे तो आपकी जो नित्य पूजा है, ये नित्य पूजा जो है स्वीकार होगी, अर्थात आपका आवश्यक कर्तव्य पूरा होगा और आप किसी प्रकार का विकल्प भी नहीं लाएंगे। हम जितना बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने को तो कितना है, हम चाहें तो पूजा के पहले, अष्टद्रव्य के पहले और भी चीज़ों को हम जोड़ सकते हैं। इतने सारे जोड़ देंगे कि आप शाम तक पढ़ते रहोगे, फिर आपका पूजा का नंबर आएगा। तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप सीधे अभिषेक के बाद आवाहन स्थापन करके प्रभु को और अष्टद्रव्य से पूजा करके शांति पाठ विसर्जन करके अपनी पूजा का समापन कर सकते हैं। नमस्ते आचार्य श्री, मेरी शंका ये है कि जब हम आहार में गुरु की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं, तो विसर्जन करते नहीं है, तो उसमें पूजा पूरी मानी जाती है या नहीं? और अगर हम पूजा करना ही करते और गुरु के आहार में पूजा करते हैं तो वो पूजा मानी जाती है? नमस्ते आचार्य जी। चौके में गुरु का प्रगाहन होता है और प्रगाहन होकर के हम उनका जो है पूजन पाठ भी करते हैं। और पूजन पाठ हम वहाँ पर अष्टद्रव्य से करते हैं। कितने द्रव्य से करते हैं? अष्टद्रव्य से, क्योंकि आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण तो हो ही चुका है। जब आपने गुरु को बुलाया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये आवाहन हो गया। आपने उनको जो है बिठाया, ये ठहराया, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, स्थापन हो गया। और फिर उनको आपने उच्चासन दे दिया, अपने समीप उच्चासन दे दिया, तो ये सन्निधिकरण हो गया। और इसके बाद आपने जो गुरु की पूजन करी, अष्टद्रव्य से पूजन की, नमस्कार किया, पूजन करके नमस्कार किया, तो ये आपकी अष्टद्रव्य से पूजन हो गई। और जब आपने आहार के बाद गुरु को पिछी आदि दे करके नमोस्तु करके क्षमा याचना की कि हमारे आहार कराने में किसी प्रकार का कोई अवनय अनादर हुआ हो तो प्रभु क्षमा करें, और गुरु को जो है उनके कक्ष तक, उनके स्थान तक हम छोड़ के आ गए, ये विसर्जन हो गया। ये क्या हो गया? विसर्जन हो गया। अब आपकी पूरी पूजा हो गई। आवाहन, गुरु को नमोस्तु नमोस्तु करते, आत्र वत्र करते हुए वहाँ से लेकर के पूरा आहार करा करके गुरु के स्थान तक पहुँचा दिया, ये पूरी आपकी गुरु उपासना हो गई। कभी भगवान की पूजा ना कर सकें और गुरु की पूजा मिल जाए तो वो भी आपकी जो है पूजा स्वीकार होती है और उसमें आपकी आवश्यक क्रिया पूरी हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे